माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन व सदन में विराजित महानुभावों का श्रद्धापूर्वक नमन। विगत फरवरी माह में इस सदन ने मेरे माध्यम से हमारी सरकार के प्रस्तुत लेखानुदान को पारित किया था। यह लेखानुदान माह अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों व पूर्व से चल रही योजनाओं व परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। नहीं तो हम इस्तीफे की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायी कमेटी बनाई, जांच कराए, माननीय आज हमारी सरकार आपको दोबारा बनाना मंत्री बना दे, लेकिन हम इस्तीफे की बात करना चाहते हैं। अगर ये सही है तो आप बना दे, अगर घोटाले में है तो आप देखें। मैं आपसे अनुरोध है। आदरणीय महोदय, प्रदेश के बजट तैयार करने की प्रक्रिया में यह भावना लगातार प्रबल रही है। आप कंटिन्यू करो। सबल भुजाओं में लक्षित है नौका भी द्वार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सदन द्वारा पारित की गई राशि का पूर्ण उपयोग प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने के लिए होगा। सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं और हमें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना होता है। जन कल्याण के उपाय भी तभी सार्थक होंगे युवाओं को न्याय दो और मुख्यधारा से पिछड़ गई युवाओं को न्याय दो, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह बजट प्रदेश को संपूर्ण रूप से प्रदेश बनाने के हमारे सफल व परिणामजनक इस्तीफा दो, सदन के माध्यम युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ, इस्तीफा दो। शिक्षा व स्वास्थ्य, अधोसंरचनाओं का विस्तार, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिक विकास आदि के साथ साथ पर्यावरण उपयुक्त जीवन शैली तथा प्रदेश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने जैसे कार्यक्रमों के लिए आर्थिक यह बजट संभावना को समेट कर बनाया गया बजट है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्राह्य किया है। यह संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए थे। हमने इस परंपरा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को तैयार करने में भी कायम रखा है। आम जनता से प्राप्त 3000 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरतापूर्वक विचार में लिया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व व रणनीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश की संपूर्ण संसदीय सीटों पर हमारे दल के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। मैं देश और प्रदेश की जनता का भी उनके सूझबूझ के निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण हमारे दल को देश और प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिला। तत्काल इन पे कार्रवाई होना चाहिए। पूरे सदन के हमारे विधायक दल की तरफ वैश्विक स्तर पर राजनीति में आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 14 जून 2024 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है मर्यादा का पालन करें। ये बजट सत्र है, प्रस्तुत बजट को सुने, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दें। के बजट की तुलना में सत्र को बाधित करना ठीक 16% से अधिक वृद्धि की है। सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहूंगा अपने प्रदेश में आसन को ग्रहण निरंतर करें। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में
प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-4 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 24 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश के 2,30,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण, भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार की आभारी है, जिनकी प्रगतिशील नीतियों के कारण पूरे देश में अधोसंरचना विकास के लिए बड़ा स्तर पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में किए जा रहे पूंजीगत निवेश से प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि सिंचाई, पर्यटन, रोजगार, औद्योगिक आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा, नई गति, नई ताकत, नई दिशा मिली है। पूंजीगत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से रुपये 8,808 करोड़ की राशि प्राप्त होनी थी, परंतु हमारे कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से परिणाम स्वरूप रुपये 3,829 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस योजना में वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से रुपये 15,000 करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय रुपये 60,689 करोड़ हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में लगभग 29% अधिक है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में अब तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। सड़क एवं पुल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा उन्नयन, 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेलवे और ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पर, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पर, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का निर्माण विकास पथ, 320 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ, 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। इन मार्गों के दोनों मुख्यमंत्री से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं की बात है, युवाओं को नहीं चाहते प्रदेश के, मैं आपसे अनुरोध करना है युवाओं की तरफ देखें। हजारों युवा जिनसे अवैध वसूली की गई, उनके बारे में सोचे। आप प्रमुख के प्रदेश के, आपको न्याय करना चाहिए माननीय युवाओं के साथ प्रदेश के। यह अन्याय होगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, स्पष्ट रूप से युवाओं की बात करना चाह रहा हूँ। 19,378 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों से बारामासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सड़क एवं पुल के निर्माण एवं संधारण के लिए 2024-25 में लगभग रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। योजना प्रारंभ के वर्ष 2019 की स्थिति में 13,53,151 घरेलू नल कनेक्शन की संख्या बढ़ाकर अब 70,86,293 हो गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए वर्ष 2025 में रुपये 10,000 को यह अवगत कराया था कि प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर
सदन को पुनः अवगत कराते हुए खुशी है कि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे? बनाई रखी क्या गई है। प्रदेश के युवाओं को नहीं जानते? प्रदेश के युवाओं की भावना नहीं जानते? कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है। दिनांक 26 जनवरी 2023 से प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17,614 मेगावाट शिफ्ट की मांग पूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुरा ताप विद्युत गृहों में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 603 सर्किट किलोमीटर पूर्व पारेषण लाइनों एवं 2,908 MVA क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा स्थापना क्षमता की दृष्टि से अभूतपूर्व प्राप्त की है। मैंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगर जिले में 550 मेगावाट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास किया जाएगा। मुझे यह अवगत कराते हुए खुशी है कि आगर जिले की 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादन शुरू हो गया है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर उनकी भावना देखें, उनके बारे में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर पार्क स्थापित हो गया है। चंबल क्षेत्र में 1,400 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की जा रही है, जिसके एक अंश को ऊर्जा भंडारण सहित हाइब्रिड परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 19,406 करोड़ का प्रावधान है, क्योंकि वर्ष 2023 में रुपये 1,046 करोड़ अधिक है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को साथ रखेंगे, वर्ष 2023 इसके कीचड़ आप तक आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधा के साथ जल के इष्टतम उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को वर्ष 2025-26 तक 63 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सदन में गलत जानकारी दी जाएगी। क्षमता निर्मित हो गई है। क्षेत्र लक्ष्य की पूर्ति विभिन्न सिंचाई परियोजना निर्माण सदन में गलत जानकारी दी जा रही। सदन गुमराह किया विश्वास सारंग ने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वर्ग माध्यम पेशवाइज सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 48 लाख एकड़ सिंचाई की क्षमता निर्मित होगी। इसी प्रणाली का उपयोग कर पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के अतिशय जल से अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। तो मैं कहना चाहूंगा केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ बुंदेलखंड क्षेत्र के को अपने इसमें क्यों रखना चाहते हैं? परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों में 1,200 ग्रामों के 11,000 हेक्टेयर सिंचाई योजना के साथ साथ 41 की आबादी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ MOU कर पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के निर्माण की सुविधा की सहमति बनाई है। इस परियोजना के से प्रदेश में 10 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा पेयजल एवं उद्योग के लिए भी जल उपलब्ध होगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित 18 नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा घाटी की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 28,41,111 हेक्टेयर विश्वास सारंग इस्तीफा दो।
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और विस्तारण के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 13,996 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सिंचाई सुविधा बढ़ाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में लहलहाती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता की मात्रा कम करने, योग्य भाव दिलाने, कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके इस समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना सम्मान रखती है। कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान है हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान है हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि पूरे देश में हमारा प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के किसानों के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप खरीफ 2023 में प्रदेश का कुल उत्पादन 300 लाख मैट्रिक टन रहा और रबी वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन 313 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है। भ्रष्टाचार बंद करो। श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न के युवाओं को न्याय दो, वृद्धि के लिए युवाओं को न्याय दो, किए जा रहे हैं। कोदो कुट की युवाओं को न्याय दो, 10 रुपये की अतिरिक्त राशि दी युवाओं को न्याय दो, अन्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रस्तावित युवाओं को न्याय दो। गुणवत्ता के परीक्षण एवं सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषि स्नातक उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने का नवाचार किया जा रहा है। इससे एक और जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना में विगत वर्ष में ये बजट प्रावधान में 5 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 में 50 करोड़ का प्रावधान। 4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रही महिलाओं को। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्रम में जिला उज्जैन में चना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हार्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में रुपये 11,063 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा वर्ष में 6,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से रुपये 6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के से प्रति वर्ष प्रति किसान रुपये 12,000 की सम्मान निधि लगभग 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में रुपये 4,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। उन घोटालों के अंदर जाएगा। कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं उपार्जन पर रुपये 125 प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस योजना में राशि का रुपये 1,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई युवाओं को न्याय दो, साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री युवाओं को न्याय दो, अंतर्गत खरीद 2023 में युवाओं को न्याय दो, की रबी एवं रबी 2023-24 युवाओं को न्याय दो, 96,000 कृषि बीमित है। भ्रष्टाचार बंद करो। में इस योजना के अंतर्गत रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर विविध कृत फसलों की बाजार आधारित खरीदी सुनिश्चित कराने तथा जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में रुपये 20 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। कई लोग बैकलॉग की भर्ती के लिए किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल बीमा योजना कराए जाने के उद्देश्य से बजट में रुपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापना जैसे लाभों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने का अक्सर
अवसर प्रदान करती है। यह पद्धति मिट्टी की जैव विविधता में सुधार करने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 89 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2024-25 के लिए राशि रुपये 520 करोड़ का प्रावधान। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 23-24 में किसानों को रुपये 19,946 करोड़ का फसल ऋण भी वितरण किया गया है, जो कि वर्ष 22-23 की तुलना में रुपये 1,490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धकों के विकास एवं संरक्षण के लिए हमारी सरकार सदैव कृत संकल्पित रही है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धन से संबंधित योजनाओं में पिछले वर्ष के बजट प्रावधान रुपये 335 करोड़ की तुलना में 224-25 में 76% वृद्धि करते हुए 590 प्रदेश में नई 2023 से प्रारंभ 4 से 6 पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक पशुओं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में रुपये 82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 3 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में रुपये 250 का प्रावधान 2024-25 में गौवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिससे सम्मानजनक जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को 1.5 गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में रुपये 1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआरा सहकारी समिति को मछुआरा सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 का प्रावधान, जो गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन, युवाओं को स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी है। युवाओं हमारी को सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया है। आगे जगदीश भाई 46,000 पद। व्यापक पहुंच हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र पांच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, वाह वाह वाह, 3 गुना छागे। 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने अरे क्या बात है। तानाशाही अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माइक बंद किए प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुरोध है, वर्तमान में ये बजट 2275 सत्र है। स्नातक स्तर की सीट तथा 1262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3,652 स्नातकोत्तर स्तर पर 1,560 हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक विस्तृत किया है। इस योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उल्लेखनीय कार्य नहीं होगा। आयुष्मान हितग्राहियों के लिए नवीन हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। इसमें पूर्व की 1,170 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1,952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमने जो राज्य में अब 1,000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि रुपये 1,381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो में 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों के निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंपकर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1 करोड़ 37 लाख जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़ बहुत बढ़िया, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर 10 से 40 मंत्री बैठे हैं। विश्वास सारंग उपाय नहीं है। हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकेरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिपादित महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता से दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा गत 21 वर्ष में प्रारंभ की गई लाडली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। कई राज्य इस योजना को अंगीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सबसे बड़ी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीडी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ 48 लाख 3,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के आत्मनिर्भर
बनाने एवं उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना को यह योजना साकार कर रही है। हमारे प्रदेश के नौनिहाल हमारे देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे। हमारी सरकार इन नौनिहालों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण की सुरक्षा एवं शिक्षा मुहैया करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 11,706 केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 217 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी केंद्रों में भवन निर्माण के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगे, बल्कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने, परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया, के लिए वर्ष 24 बहुत अच्छा काम हो रहा है। रुपये 26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है। हमारी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है, जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,996 का प्रावधान है, जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छा गए। शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों पे संतुलित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अभी तक 1,500 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों में कार्रवाई की जा रही है। PMC योजना अंतर्गत 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है, गुणवत्ता सुधार के साथ बहुत प्रदेश के मेगा परिवार चलाने में पिछड़ी जनजातीय समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु PM जनमन के सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पर गरीबों की सरकार है, गरीबों को शिक्षा दे रही है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत लगभग 64 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। शिक्षा के जीवन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव उच्च शिक्षा है। हम स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उच्च शिक्षा की दिशा में भी सार्थक कदम उठा रहे हैं।